आइए बच्चों, अब हम गैप का पहला कंपोनेंट फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशन के बारे में चर्चा करेंगे। ये मेनली तीन तरह की फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट को बताया गया है। ये तीन तरह की होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या चीज़ है? ये अकाउंटिंग जो कंसेप्ट है, ये बेसिक जो है एजम्पशन है। इसके अंदर नियम और रूल बताए गए हैं जिसके आधार पे अकाउंटिंग सिस्टम बेस है। यही अकाउंट को फाउंडेशन देती है, जिससे अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग, बिजनेस की ट्रांजैक्शन इसी के आधार पे होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर द बेसिक assumption principle rule on which the accounting system is based. They provide a foundation for recording एंड रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। यानी कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है ये मेन प्रिंसिपल और रूल का एक समूह है, एक सिस्टम है जिसके ऊपर अकाउंटिंग सारी ट्रांजैक्शन जो है बेस्ड है, और यही हमें अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग की और रिपोर्टिंग की फाउंडेशन देता है। तो बच्चों, ये बहुत चीज़ जो है समझना बहुत ज़रूरी है। यही अकाउंट को हमें पूरी तरह से फाउंडेशन देता है, आधार देता है। तो इसको ये मुख्यतः तीन तरह की फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट को बताया गया है। पहला जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आता है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन। इसका मतलब है सतत व्यवसाय मान्यता। यानी कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन के अंदर हम ये मानते हैं कि हम जब कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो हम एक दिन के लिए, एक साल के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वो लगातार चलता रहेगा, ज़िंदगी भर चलता रहेगा। उसका एक पार्टनर बिजनेस को चलाएगा, अगर वो मर जाता है तो उसका दूसरा चलाएगा। इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये बिजनेस चलता रहेगा। ये सोच के नहीं बनाया जाता कि बिजनेस जो है आगे बंद हो जाएगा। तो जब ये हम सोच के चलाते हैं कि हमारा बिजनेस जो है हमेशा के लिए चलता रहेगा, तो उसके अंदर जो भी हम बच्चों एंट्रीज करेंगे, जो भी हम इसके अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे, वो ये मान के चलेंगे कि बिजनेस जो है हमारा कल भी चलेगा और आगे भी चलेगा, सालों साल भी चलेगा। तो इसी तरीके से इसमें जितनी भी हम एंट्रीज करेंगे, वो यही मानकर चलेंगे कि हमारा बिजनेस आगे चलता रहेगा। तो हम इसको इस तरह समझाएंगे कि अकाउंटिंग to the assumption it is assumed that a business is expected to continue its operation for a long time in future and will not be closed soon। यानी कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा और आगे इसे किसी भी तरीके से बंद करने की कोई उम्मीद नहीं रखी जाएगी। तो इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर हम इसको अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को समझा सकते हैं कि बच्चों, माना कि हमने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, और हम ये मान के चलते हैं कि भाई हमारा जो है बिज़नेस आगे नहीं चलेगा। यानी कि हम इस कंसेप्ट के बिल्कुल विरोध में चलते हैं, इसके अपोजिट चलते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है आगे लंबे समय तक नहीं चलेगा। जो हमने 10 लाख रुपए की जो मशीन ख़रीदी, तो उस मशीन को हम उसी साल एक्सपेंसेस के रूप में दिखा देंगे, क्योंकि वो बिज़नेस हमारा आगे नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। तो उसको हम 10 लाख को जो है एक एक्सपेंसेस के रूप में दिखाएंगे, ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो लंबे समय तक आगे चलता रहेगा और कभी बंद नहीं होगा, तो इसी तरीके से हम ये जो मशीन ख़रीदते हैं 10 लाख रुपए की, और इसको हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारी मशीन जो है 10 साल तक हमें एक फ़ायदा देती रहेगी और हमें 10 साल तक हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इसका यूज़फुल टाइम हमने 10 साल रखा है। तो ये जो हमने 10 लाख रुपए की जो मशीन ख़रीदी है, तो हमारा जो बिज़नेस आगे लंबे समय तक चलता रहेगा, तो इस 10 लाख को हम एक्सपेंसेस के रूप में एकदम नहीं दिखलाएंगे। जो ये मशीन हमने ख़रीदी है, इसको हम एसेट्स के रूप में दिखाएंगे, क्योंकि ये मशीन हमें आगे तक हमें फ़ायदा देती रहेगी। तो हम इस मशीन को 10 लाख रुपए का जो कीमत है, इसको 10 साल में हम इसको डिवाइड करेंगे। यानी कि जब हम 10 साल में इसको डिवाइड करेंगे, तो हर साल 10,000 रुपये का खर्चा इसको हम वहन करेंगे, सहन करेंगे, बियर करेंगे। यानी कि जो मशीन हमने 10 लाख रुपए की ख़रीदी है, इसको एकदम उसी दिन उसी वक्त जो है 10 लाख का एक्सपेंसेस नहीं दिखलाएंगे, बल्कि हर साल 10,000 रुपये का एक्सपेंसेस दिखाएंगे। और हम, क्योंकि बिज़नेस हमारा चलता रहेगा, मशीन हमारे पास रहेगी, तो 10 लाख में से जब हम 10,000 इसमें से घटा देंगे, तो 9,90,000 रुपये की मशीन जो है हमारे पास अगले साल तक के लिए हमारे पास इन हैंड में रहेगी। तो उस मशीन को हम एसेट्स के रूप में दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये मशीन की जो एक्सपेंसेस है, हर साल 10,000 रुपये हम बियर करते रहेंगे, और उस 10,000 को मशीन की जो कॉस्ट आती रहेगी उसमें से घटाते रहेंगे, और वो जो कॉस्ट आएगी वो हमारे हर साल एक एसेट्स के रूप में हम उसको शो करेंगे। यानी कि बिज़नेस हमारा
चलता रहेगा, ज़िंदगी भर चलता रहेगा। तो बच्चों इस कंसेप्ट में हमने क्या समझा, इस कंसेप्ट में हमने ये समझा कि गोइंग कंसर्न एजम्पशन, बिजनेस हमारा लगातार चलता रहेगा, कभी बंद नहीं रहेगा, और जो भी हम चीज़ इसके अंदर एसेट्स खरीदेंगे तो वो एसेट्स हम उसको खर्चा नहीं मानेंगे उसको, बल्कि हम उसको अपने पास लाइफ टाइम के रूप में एसेट्स मानेंगे, और जो हम एसेट्स मानेंगे उसको हम बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखलाएंगे। तो इस तरीके से बिजनेस हमेशा हमारा चलता रहेगा। इसी तरीके से बिजनेस के अंदर हम कोई भी चीज़, कोई भी एक्सपेंडिचर एडवांस के रूप में करते हैं। जब हम एडवांस में करते हैं तो इसलिए करते हैं हम एडवांस में, ताकि वो हमारा बिजनेस जो है वो आगे भी जिंदा है, चलता रहेगा, तो उस एडवांस का हम अगले साल उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो इसीलिए एडवांस को बिजनेस के अंदर हम गोइंग कंसर्न एजम्पशन के रूप में इसको लेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है ये अकाउंट का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसको मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया। तो बच्चों सारे कंसेप्ट को मैं एक एक उदाहरण के साथ में आपको समझाता रहूँगा, और हर कंसेप्ट आपके लिए एक वैल्यूएबल है, और हर कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और इसी कंसेप्ट को अगर इसी तरीके से एग्जाम्पल सहित अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको सही अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम अगला वीडियो के अंदर अगला कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं।